जब कोई देखकर भी आपको अनदेखा करे तो समझ जाइए कि उसकी नज़र आप पर ही है। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से शुरू हुआ हो, जरूरतों से नहीं। याद रखना, जब जरूरत बदलती है तो लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है। किसी के साथ बुरा करते वक्त ये मत भूलो कि ये वक्त तुम पर भी आ सकता है। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है आप उनसे काफी ऊपर हैं। सबसे बड़ा गुरु ठोकर है, खाते जाओ सीखते जाओ। जिसके पास दिखाने को कुछ नहीं होता वो इंसान अपनी औकात दिखा देता है। घड़ी को देखो मत, बल्कि वो करो जो घड़ी करती है, बस चलते रहो। हालातों के मारे हैं कुछ लोग, वरना काबिलियत तो सब में है। याद रखना, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं बल्कि सामने वाले व्यक्ति से ज्यादा सफल बन के लिया जाता है। आपका सम्मान आपकी सोच पर निर्भर करता है। बस इरादे मजबूत रखो, दुनिया क्या सोचती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देता है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हो। माँ की आवाज़ सुकून देती है, चाहे वो फोन पर ही क्यों ना हो। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे सच्चे दिल से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा कोई अपना नहीं है। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, ये सोचो कि उसे तुम पर कितना भरोसा था। जिसके पास आपके लिए वक्त ना हो तो उनको कभी परेशान मत करना, क्योंकि वो अपनी दुनिया में व्यस्त है और उस दुनिया में उन्हें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तूफान आना भी जरूरी होता है जिंदगी में, तभी पता चलता है कौन हाथ पकड़ता है और कौन साथ छोड़ जाता है। दुनिया की कोई भी चीज इतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदलती है। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला कर लेते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। झुकने से रिश्ता गहरा हो तो झुक जाओ, पर हर बार आपको ही झुकना पड़े तो रुक जाओ। कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्सा के साथ रोना भी आता है। जिनको मेरी फिक्र नहीं उनका अब कोई जिक्र नहीं, अकेले हैं कोई गम नहीं, जहाँ इज्जत नहीं वहाँ हम नहीं। ज्यादा उम्मीद मत करना किसी से, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन अपना औकात दिखा ही देता है। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने की सबकी औकात नहीं होती। अकेले ही लड़नी पड़ती है अपनी दर्द भरी जिंदगी। यहाँ ताने तो सब सुना देते हैं, पर सच्चा सहारा कोई नहीं बनता। कचरे में फेंकी गई रोटियां रोज ये बयां करती है कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात भूल जाता है। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, माफ बार बार किया जा सकता है मगर भरोसा नहीं। जो अपना है ही नहीं उस पर हक क्या जताना, जो तकलीफ ना समझे उसे दर्द क्या बताना। कुछ रिश्ते इसलिए भी टूट जाते हैं क्योंकि एक इंतजार करता रहता है और दूसरे को फिक्र नहीं होती। जब जब आपके खास लोग दूर होने लगे तो समझ लीजिए उनकी जरूरत पूरी हो चुकी है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर वही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। जिंदगी ने इतना सबक तो सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करो। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही ना हो तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से कोई मतलब नहीं। जब रिश्ता नया नया होता है तो लोग दिल से बात करते हैं, और जब वही रिश्ता पुराना हो जाता है तो वही लोग मूड और मतलब से बात करते हैं। अक्सर जख्म वही लोग देकर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। निभाने वाले रास्ते ढूंढते हैं और छोड़ने वाले बहाने ढूंढते हैं। हम किसी शख्स से तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उससे प्यार की कोई उम्मीद होती है। जिस दिन वह उम्मीद खत्म हो जाती है लड़ना भी खत्म हो जाता है। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती है। बात संस्कार और आदत की होती है, वरना जो सुन सकता है वो सुना भी सकता है। रिश्ते कभी नहीं टूटते, गलतफहमी और घमंड उन्हें तोड़ देता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, लेकिन बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर हो, अगर जुबान कड़वी हो तो लोग मुंह फेर ही लेते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कई बढ़कर है। लोगों से रिश्ता निभाकर एक ही बात सीखी है कि किसी से हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान आपको फालतू समझने लगेगा। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। जीने का बस यही अंदाज रखो, जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज करो। अकेले आए थे अकेले जाना है, तो फिर अकेले रहने में क्या परेशानी है। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना हो वहाँ रुको मत। रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है। भले ही जीवन भर अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना।
5 चीजें अभी से छोड़ दो। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद करना, जिंदगी को पास्ट में जीना, अपने आप को किसी और से कम समझना, बहुत ज्यादा सोचना। एक बात हमेशा याद रखो कि किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर किस्मत में होगा तो वो खुद आकर आपको मिलेगा। छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ही ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। नींद भी नीलाम हो जाती है दिलों की महफिल में जनाब। किसी को भूल कर सो जाना इतना आसान नहीं होता। अपनी गलती माने बिना आप कभी बेहतर इंसान नहीं बन सकते। एक तीर को पीछे की ओर खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लीजिए कि वो आपको बेहतर दिशा में छोड़ने वाली है। रोने से इंसान कमजोर बनता है, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। जरूरी नहीं कि कुत्ता ही वफादार निकले। वक्त आने पर आपका वफादार भी कुत्ता निकल सकता है। जब आंसू आपका हो और पिघलता कोई और हो, तब ये समझ लेना कि वो रिश्ता उच्च कोटि का है। फिर चाहे वो रिश्ता प्रेम का हो या मित्रता का हो। माचिस किसी दूसरे चीज को जलाने से पहले खुद जलती है। गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, या दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। अगर किसी चीज की चाहत हो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और लिखा है मेरे तकदीर में। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते रहेंगे, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। बेवजह अच्छे बनो, वजह से तो बहुत बने फिरते हैं। गुस्सा बहुत चतुर होता है, हमेशा कमजोर लोगों पर निकलता है। रिश्ता चाहे हो या ना हो, समय अच्छा हो तो रिश्तेदार बहुत मिलते हैं। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। हंसकर भी देख लिया, रोकर भी देख लिया, किसी को पाके खोकर भी देख लिया, प्यार भी किया और ये जान भी लिया। जिंदगी वो ही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। दिल में जज्बात और व्यवहार में इज्जत होनी चाहिए। सिर्फ मोहब्बत मोहब्बत चिल्लाने से मोहब्बत नहीं होती। साइकोलॉजी के अनुसार यदि हम किसी की सच में केयर करते हैं तो उसके मूड का सीधा असर हमारे मूड पर भी होता है। वो खुश तो हम भी खुश, और वो दुखी है तो हम भी दुखी हो जाते हैं। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या हैं। ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको कुछ अलग नहीं करना, बस चीजों को अलग तरीके से करना है। साइकोलॉजी के अनुसार ज्यादा रात तक काम करने वाले इंसानों का दिमाग आम इंसान के मुकाबले एक्स्ट्रा डेवलप हो जाता है। किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकती है। इसलिए अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करें, दूसरों की मदद करो। सफलता के मायने ये नहीं कि आपने कितने पैसे कमाए, बल्कि मायने ये रखता है कि आपने अपनी सफलता की वजह से कितनी जिंदगियां बदली। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग सुबह आसानी से उठ जाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी और अपने सपनों को लेकर ज्यादा उत्साहित होते हैं। शीशे में सब चेहरा देख कर जाते हैं और टूटने के बाद शीशे से बच कर जाते हैं। यही जीवन है, हर किसी का समय आता और जाता है। कोई व्यक्ति आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है तो इसका मतलब है कि वे पहले से ही आपसे इम्प्रेस है। साइकोलॉजी के अनुसार बिजी रहने वाले लोगों को खाली रहने वाले की तुलना में बहुत कम तनाव रहता है, और बिजी रहने वाले मानसिक रूप से स्वस्थ भी रहते हैं, क्योंकि खाली दिमाग में नेगेटिव विचार ज्यादा आते हैं। यदि आप कोई बात छिपाना चाहते हो तो किसी एक इंसान को भी मत बताना, क्योंकि जब आप खुद उसे अपने तक नहीं रख सकते तो किसी दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार सबसे अच्छा एहसास तब होता है जब आपको पता चलता है कि आप उन लोगों के बिना भी पूरी तरह से खुश हैं जिसकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत हुआ करती थी। आपसे सच्चा प्यार वो करता है जो आपको मोटिवेट करता है, वह नहीं जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। साइकोलॉजी के अनुसार प्यार में जेलेसी तुम्हारे दिमाग का एक रास्ता है जो यह शो करता है कि आप किसी की कितनी केयर करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जो लोग सामने वाले की बात ध्यान से सुनते हैं और खुद कम बोलते हैं, ऐसे लोगों में दूसरे के मन को पढ़ने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। कम बोलने वाले सिर्फ उन्हीं के सामने ज़्यादा बोलते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। मनोविज्ञान के अनुसार जब लोगों को सामने वाले की बात समझ में नहीं आती या सामने वाले की बातों से बोर होने लगते हैं तो लोग सामने वाले की बात सुनकर 2 से 3 सेकंड की स्माइल कर देते हैं। मनोवैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार तेज दिमाग वालों की लिखावट खराब होने का असली कारण यह है कि उसका दिमाग उसके हाथों से भी तेज चलता है, इसलिए लिखते वक्त वो लोग धैर्य नहीं रख पाते। इसलिए ज़्यादातर बुद्धिमान लोगों का लिखावट खराब होता है।
ह्यूमन साइकोलॉजी के अनुसार टेंशन, डिप्रेशन और बेचैन इंसान तभी होता है जब खुद के लिए कम, दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। जब आप बिना किसी वजह के अचानक से निराश हो जाते हो तो उस समय आप किसी को मिस कर रहे होते हो, लेकिन आपको खुद इसका अंदाजा नहीं होता। साइकोलॉजी के अनुसार इंसान उस वक्त अकेला नहीं होता जब वह अकेली जगह में बैठा हो। वह उस समय अकेला व तन्हा हो जाता है जब भीड़ में उसको अपना कहने वाला ही उसे नजरअंदाज करने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार कलाई घड़ी पहनने से आप लोगों को समय के प्रति जिम्मेदार लगते हैं। कम बोलने वाले लोग अकेले रहने से कभी नहीं डरते क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी में पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। साइकोलॉजी के अनुसार अकेले रहने वाला व्यक्ति ज़्यादा क्रिएटिव होता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी काम को करते वक्त जब आप अपने मन से बात करते हैं तो आप उस काम को और ज़्यादा अच्छे से और फोकस से करते हैं। अगर कोई आपको दूर से देखे लेकिन पास पहुंचते ही किसी और जगह देखने का बहाना करे तो समझो वह आपको पसंद करता है। साइकोलॉजी कहता है कि यदि आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो आपके पास और प्रॉब्लम होंगे, पर यदि आप सोल्यूशन पे फोकस करोगे तो आपके पास बहुत से तरीके होंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब आप भावुक हो तो कोई निर्णय ना लेवे। जब आपकी भावनाएं नकारात्मक हो तो आप जितना कम बात करेंगे उतना बेहतर होगा। साइकोलॉजी के अनुसार यदि किसी को समझाना हो तो उसे उदाहरण देकर समझाएं, वह उस बात को बहुत तेजी के साथ समझ जाएगा। माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए, जो मुझे आता है वो मैं कर लूँगा और जो मुझे नहीं आता मैं सीख लूँगा। साइकोलॉजी के अनुसार अजनबी लड़की या लड़के को बार बार देखने से आप दोनों को एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार अगर आप किसी से दिल से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उसको खुश देखना चाहते हैं, भले ही आप उसके साथ ना हो। साइकोलॉजी के अनुसार जो इंसान 2 बार मैसेज करने पर भी रिप्लाई ना करे तो समझ जाना चाहिए कि या तो वो इंसान आपसे नाराज है या इंटरेस्टेड नहीं है सामान्य तौर पर। साइकोलॉजी के अनुसार जो लोग ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं वो रियल लाइफ में बहुत अकेले होते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार लगातार लोगों की बातें सुनते सुनते आपका दिमाग उन बातों को स्वीकार करने लगता है। साइकोलॉजी के अनुसार किसी से हद से ज़्यादा उम्मीद समय आने पर आपको तोड़कर रख देगी। साइकोलॉजी के अनुसार चलते वक्त जिनकी चलने की स्पीड बहुत तेज होती है ऐसे लोग दिखावे पर बहुत कम भरोसा करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार सकारात्मक खुशहाल लोगों के संगत में रहने से आप हमेशा खुश और आनंदित रहते हैं। किसी के साथ लगातार ज़्यादा देर तक बात करने से उसके साथ प्यार में पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। साइकोलॉजी के अनुसार कुछ लोग अपनी उम्र से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं क्योंकि जीवन उन्हें जीवन के शुरुआती चरण में ही दुनिया का सबसे बुरा पक्ष दिखा देता है। महिलाओं के साथ बातचीत करने से पुरुष की मानसिक शक्ति में सुधार होता है। लोगों का सबसे पसंदीदा विषय वे स्वयं हैं। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो उसके बारे में बातचीत करें। साइकोलॉजी के अनुसार कोई बेवजह इग्नोर कर रहा है तो उस पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज करो। अटेंशन देना बंद करो और बस परिणाम का इंतजार करो। साइकोलॉजी के अनुसार कोई इंसान आपको धोखा तभी दे सकता है जब आप कमजोर और लाचार होंगे और अंदर भूख होगी सामने